हेलो गाइस। आज हम रिवाइज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वो भी जेई एडवांस लेवल तक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसका पार्ट 1 है। ओके, तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर की। चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये आप सब जानते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्वांटाइज होते हैं यानी कि हमेशा इंटीग्रल मल्टीप्लाई होंगे ई के। यहाँ पे ई क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब नेक्स्ट है चार्ज इनवेरिएंट होते हैं। इनवेरिएंट का क्या मतलब होता है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते। ओके, तो ये चार्ज होते हैं और ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन जनरल है कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कि जो जैसे हमें दो चार्ज देखे हैं, एक Q1 है एक Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। यानी कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, यहाँ से पता चलता है। तो हम बाद में एक कांस्टेंट लाते हैं के और इसको इक्वेट करते हैं तो आता है F वेक्टर इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू में R कैप। R कैप इसका डायरेक्शन वेक्टर है। जैसे आप जानते हैं F एक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, तो K क्या होता है? K होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट और K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। किसकी? फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 की किन किन नेचर के फोर्सेस होते हैं। तो दो तरह के फोर्सेस होते हैं नेचर के। एक तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, एक रिपल्सिव फोर्स होते हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्स कब कब लगते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स तब लगते हैं तब एक Q1 और Q2 में से एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगते हैं। ओके, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। यहाँ से पता चलता है कि ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी फॉलो करते हैं। ओके, अगला आता है रिपल्सिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस कब होते हैं? जब बोथ Q1 और Q2 या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, यानी या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्सेस लगते हैं यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं और इनमें भी इन दोनों मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल होते हैं। ओके, मैग्नीट्यूड एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं वो इक्वली होता है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डिपेंडेंसी ऑफ कूलम्ब्स फोर्स ऑन अदर मीडियम। यानी यदि फ्री स्पेस के अलावा दूसरा मीडियम हो तो क्या होगा? तो कूलम्ब फोर्स जो है वो डिपेंडेंट होता है, नेट कूलम्ब फोर्स जो होता है वो डिपेंडेंट होता है मीडियम पर। यानी जब आप मीडियम लाएंगे तो फोर्स में कुछ चेंज आएगा, इसलिए वो डिपेंडेंट है। तो फॉर मीडियम अदर देन वैक्यूम और फ्री स्पेस जो एफ फैक्टर का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन आर इंटू में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू में एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, और ये इक्वल किसके होता है? F12 वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन आर के। और यहाँ पर एप्सिलॉन आर क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। ओके, क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। और जो फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए जो एप्सिलॉन आर होता है वो 1 होता है। ओके, और लेकिन जो मीडियम अदर देन मीडियम यानी फ्री स्पेस और वैक्यूम के अलावा कोई भी अदर मीडियम है तो उसके लिए एप्सिलॉन आर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ये हमेशा याद रखने लायक पॉइंट है कि एप्सिलॉन आर हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है वैक्यूम और फ्री स्पेस को छोड़ के। सभी तरह के मीडियम के लिए हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगा। ओके, अब कुछ चीज़ें जो कि हमें दिमाग में याद रखनी है, जो ऊपर जो मैंने एक चीज़ यहाँ पर लिखी है वो आपने ध्यान दिया होगा तो आप पता चल गई होगी, नहीं तो हमें नीचे बता देता हूँ उसे बिल्कुल हाईलाइट करा के। तो जो हमेशा ये दिमाग में एक चीज़ ध्यान रखना कि फोर्स जो बिटवीन टू चार्जेस होते हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं मीडियम। यानी दो चार्जेस के बिटवीन जो फोर्सेस लग रहे हैं Q1 और Q2 वो तो हमेशा इक्वली होंगे, कि चाहे कोई भी मीडियम ला दो वो हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, चाहे कुछ भी लिया हो बीच में, लेकिन वो हमेशा इक्वल होंगे। KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के ही इक्वल होंगे। ओके, लेकिन फिर वो जो
ऊपर हम वेरिएशन देख लेते हैं एप्सिलॉन आर का, वो किसके कारण आ रहा है, वो मीडियम के कारण आ रहा है, ठीक है। जो हम ऊपर एफ फैक्टर की मैग्नीट्यूड की बात करें, वो क्या है, नेट फोर्स है, नेट फोर्स है ऑन एंटर, यानी कि नेट फोर्स मतलब सम ऑफ फोर्स ड्यू टू अदर चार्ज और फोर्स ड्यू टू मीडियम, मीडियम जो फोर्स लगा रहा है उस पर। आप सोच रहे होंगे यार मीडियम कहाँ से फोर्स लगा रहा है, मीडियम कैसे फोर्स लगा सकते हैं, वो मैं आगे समझाऊंगा, आगे एक पॉइंट है उसमें, ठीक है। तो अब हम मीडियम इंसर्जन कर रहे हैं बिटवीन टू चार्जेस, तो फोर्स जो है वो हमेशा डिक्रीज होगा, यानी इन मीडियम इंसर्जन बिटवीन टू चार्जेस फोर्स ऑलवेज डिक्रीजेज, यानी फोर्स जो होता है बिटवीन चार्जेस ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज ऑलवेज डिक्रीजेज, क्या होता है, हमेशा डिक्रीज होता है, मैं लिखना भूल गया, डिक्रीज होता है कब, जब बोथ चार्जेस ऑफ सेम नेचर, यानी सेम नेचर के होने चाहिए तब, ये भी यानी इसकी मस्ट कंडीशन है कि दोनों सेम नेचर के ही होने चाहिए, ओके। आप देख सकते हैं कि डिक्रीज हो रहा है तो यानी इनका F1 मीडियम F12 के अपोजिट डायरेक्शन होगा, तभी ऐसा हो सकता है, ओके। सो पीछे हमने जो देखा उसके हिसाब से जो F नेट होगा वो क्या होगा, F12 माइनस F मीडियम, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है डायरेक्शन, इसलिए। तो फिर हम F नेट को क्या लिख देंगे, F12 बटे एप्सिलॉन आर, ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, ये हमने यहाँ से लिखा, यहाँ पर हमने जब लिखा तो हमने यहाँ पर आपको पहले बता दिया था, यहाँ से मैंने F नेट, तो वहाँ से F नेट क्या हो गया, F12 अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू F12 माइनस F ओ मीडियम। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि फोर्स मीडियम कितना फोर्स लगा रहा है वो निकाल सकते हैं यहाँ से, वो क्या आ जाएगा F12 इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रीजन बिहाइंड क्या था, फोर्स ड्यू टू मीडियम, रीजन क्या है, मीडियम फोर्स क्यों लगा रहा है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन अ मीडियम, पोलराइजेशन ऑफ मीडियम टेक्स प्लेस ड्यू टू विच मीडियम स्टार्ट एक्सर्टिंग फोर्स ऑन अ चार्ज, जो मीडियम में चार्ज रखा है उसके कारण क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, मीडियम का पोलराइजेशन हो जाता है, कुछ पार्शल नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस आने लग जाते हैं, जिस कारण वो क्या फोर्स एक्सर्ट करने लग जाता है किसी भी चार्ज पर, ओके। इसी कारण मीडियम फोर्स एक्सर्ट करने लग जाता है, ओके। अब अगला आता है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशंस क्या थी कूलम्ब्स लॉ की, लिमिटेशंस, पहली लिमिटेशन है कि दोनों चार्ज जो होने चाहिए वो स्टैटिक होने चाहिए, और सेकंड है पॉइंट चार्ज होने चाहिए, हमेशा पॉइंट चार्ज होगा तभी कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा। पॉइंट चार्ज से इसका मतलब है कि यानी किसी पॉइंट पर ही पूरा चार्ज कंसंट्रेटेड होना चाहिए, किसी एक पॉइंट पर ही, ओके। ऐसे नहीं कि ऐसे बिखरा हुआ पड़ा हो, ऐसे बिखरा हुआ नहीं चलेगा चार्ज, यानी एक पॉइंट पर ही होना चाहिए, ना कि पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि 1 कूलम्ब होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट चार्ज का मतलब है कि एक पॉइंट पर होनी चाहिए, ऐसे बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, ओके। अगला आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि हमें एक चार्ज दे रखा है और उसके आसपास 3-4 चार्जेस या फिर कितने भी चार्जेस हो, उनके कारण जो फोर्स होता है वो F12 वेक्टर F1, तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से क्या है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है, ओके। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है, इसके कारण जो F नेट हो जाएगा Q1 पर क्या होता है F12, यानी F जो 1 पर लग रहा है 2 के कारण, और F13 यानी F यानी फोर्स जो लग रहा है Q1 वेक्टर पर Q3 के कारण, और F14 यानी फोर्स जो Q1 पर लग रहा है ड्यू टू Q4, ओके। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप जानते हैं कि कोई भी चार्ज अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करता है, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ओके। कोई भी चार्ज अपने आसपास कोई एक फील्ड जनरेट करता है जिसके अंदर वो दूसरों को खिंचाव या फिर यानी ये अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है उस फील्ड के अंदर। तो जो जिस फील्ड में यानी वो एक फील्ड जनरेट करता है उसी के कारण यानी वो फोर्स एक्सर्ट होता है दूसरी चार्जेस पर, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें ध्यान रखने लायक चीज की बात क्या है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। यूनिट मतलब 1 कूलम्ब, ओके। यूनिट पॉजिटिव चार्ज में 1 कूलम्ब चार्ज, ठीक है। और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सप्लेन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके। यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वही होगी जो कि फोर्स की होगी जो एक्सपीरियंस कर रहा है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम्ब होती है इसकी यूनिट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हो, वो
रेडियली आउटवर्ड जनरेट करता है, कहाँ पर, रेडियली आउटवर्ड, ओके। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो रेडियली इनवर्ड, ओके, समझे। अब नेक्स्ट आता है कि इफेक्ट यानी फोर्स क्या होता है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखे तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू क्यू इंटू इफेक्ट इक्वल्स क्यू इंटू ई वेक्टर, ओके। ये हमने कहाँ से, इसकी डेफिनेशन से लिखा है, जो कि ये दे रखी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट P एट r डिस्टेंस फ्रॉम आवर पॉइंट चार्ज Q। यानी अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी पॉइंट P पर, क्योंकि r डिस्टेंस दूर हो, चार्ज पॉजिटिव Q से है, प्लस Q के कारण मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड P इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू में आर कैप, और आर कैप क्या है, इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है, यानी मैं आर कैप इस तरफ, यानी इसका डायरेक्शन आर कैप दिया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज मैं इस तरफ दिखा रहा हूँ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ओके। तो पी पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड ही होगी ऐसे, ठीक है। वहीं पे नेगेटिव होता तो रेडियली इनवर्ड होती, तो ये ऐसे होता पी पॉइंट पर, तो यहाँ पर माइनस आर कैप आ जाता, ओके। अब नेक्स्ट आता है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अब जैसे हमें 2 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं, दोनों ही क्या है, प्लस क्यू कूलम है, ठीक है, और वो प्लेस कर रखे हैं, एक तो ओरिजिन पर और एक 2a,0 पर। तो उनका वेरिएशन देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार आएगा वेरिएशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस क्यू है वो, अब प्लस क्यू है तो ये इस क्वाड्रेंट में होगा और इस क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि ऊपर आर स्क्वायर होता है, तो यानी जब आर 0 होगा तो इन्फिनिटी होगा, तो ऐसे करके आप सोच सकते हैं इसको। और इसके कारण भी यानी ये हमेशा या तो प्लस प्लस वाले में आएगा या फिर माइनस माइनस वाले में आएगा, यानी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, इन दो में ही आएगा ये, ठीक है, ओके। ये आप ध्यान रखना है, एक बार देख लेंगे तो याद ही रहेगा हमेशा वैसे, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है, हमें 2 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं, जिनमें से जो प्लस क्यू है वो प्लेस है ओरिजिन पे, और प्लस 2q है वो प्लेस है 2a,0 पर। तो ये प्लस क्यू है और ये प्लस 2q है, तो प्लस क्यू तो वैसे ही हो जाएगा, लेकिन इस बार क्या प्लस 2q है, प्लस 2 की ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ज़्यादा ही होगी, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होगी इससे। तो देखेंगे तो ये क्या, ये इससे ज़्यादा दिखाई, ज़्यादा फैलाव उधर ही होगा इसका। एंड जो इन दोनों की जहाँ पर कैंसिल कर रहे होंगे वो क्या होगा, वो जो एक्स पॉइंट है वो क्या होगा, लेस देन ए होगा हमेशा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये 2 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, इनमें से जिसमें प्लस क्यू जो प्लेस है वो ओरिजिन पे और माइनस क्यू जो प्लेस है वो ये थे 2a,0 है, ठीक है। तो प्लस क्यू का तो मैंने बता ही रखा है, और माइनस क्यू क्या, अब ये क्या, ये या तो सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाया करेगा हमेशा, ठीक है। जैसे प्लस क्यू फर्स्ट और थर्ड में, ये सेकंड और फोर्थ में, ओके। और वही r0 होगा तो ये इन्फिनिटी, ऐसे करके हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, ओके। r0 होगा तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा, सॉरी क्यों नेगेटिव चार्ज है, सॉरी, ओके। और ये यहाँ पर यानी इनकी वैल्यू कहीं पर भी, यानी ये एक दूसरे को कैंसिल तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे, ओके। तो 0 तो इनकी वैल्यू होगी नहीं किसी पॉइंट पर, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, हमारे पास 2 चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं, जिसमें एक प्लस क्यू ओरिजिन पे और माइनस 2q है, जो कि 2a,0 पर है, ओके। अब प्लस 2q के कारण ये ऐसे है, और ये वापस से एक साइड आ जाएगा। एक साइड आने के कारण क्या, इसकी इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड जो इसका इंटेंसिटी का वो क्या है, ज़्यादा है, जिसके कारण ये जो x0 वो लेस देन ए पर, यानी ऐसे ये जो मिनिमा दिखा रहे हैं यहाँ पर, ओके। और वही क्वाड्रेंट तो आप समझ गए होंगे। और ये यहाँ पर यानी थोड़ा सा ऊपर निकल गया, क्या कारण है इसका, इसका कारण ये है कि यहाँ पर आगे जाकर ये क्या, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये कैंसिल आउट कर देगा इस पॉइंट पर जाके, ओके। तो ये पॉइंट दिखाया हुआ है, ओके। तो यहीं तक रिवीजन, यहाँ पर पार्ट 1 खत्म हो गया है, पार्ट 1 का रिवीजन। आगे वो डेरिवेशन वाले क्वेश्चन थे, तो मेरे को आप कमेंट करके बताइए कि मैं आपको पूरा डेराइव करके बताऊँ या फिर सिंपली ऐसे ही, ओके। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.